जयपुर राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा आज राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में मंत्रालय कर्मचारी शामिल हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट किया। धरना प्रदर्शन के दौरान संघ को राज्य सरकार की ओर से वार्ता का न्योता प्राप्त हुआ, जिसके बाद संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से भेंट की। मुख्य सचिव महोदय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रतिनिधिमंडल को डीओपी सचिव श्री के पाठक से वार्ता के लिए निर्देशित किया। डीओपी सचिव श्री पाठक ने प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों को निदेशालय में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य मांगों को लेकर शीघ्र ही राजस्व विभाग के सचिव से वार्ता कर समाधान का आश्वासन दिया गया। ये हम खड़े हैं शहीद स्मारक पे, जहाँ पे जो राज्य कर्मचारी हैं वो इसमें छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, जो कि एक धरने पर एक जो सरकार ने एक कानून पास किया है उसके खिलाफ। क्या मामला है साहब आज धरने पे बैठने का? देखिए, अभी इस फाइनेंशियल बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निदेशालय का प्रस्ताव पारित किया गया। निदेशालय की उन्होंने घोषणा की है कि राजस्थान के तमाम मंत्रालय कर्मचारियों के लिए एक निदेशालय का गठन हो। हम निदेशालय के विरुद्ध नहीं है, हम कतई ये नहीं कह रहे कि निदेशालय बेकार है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें निदेशालय से बाहर रखा जाए, क्योंकि राजस्थान का जो राजस्व मंत्रालय कर्मचारी है उसका वर्क प्रोफाइल अलग है, उसका जॉब चार्ट अलग है, उसकी कार्यप्रणाली अलग है, क्योंकि उसे लीडरशिप करनी पड़ती है, उसे चुनाव कराने पड़ते हैं, उसे मतगणना करानी पड़ती है, जनगणना करानी पड़ती है, तो वो अपने कार्य में कुशल होता है। यदि राजस्व का मंत्रालय कर्मचारी जो 10 साल तक एक डिपार्टमेंट में रह कर के सारे नियम कायदों को समझता है, सरकार की सारी फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए पुरजोर कोशिश करता है, तो आप उसका अचानक तबादला करके, स्थानांतरण करके आप उसे राजस्थान में और दूसरे विभाग में लगा दोगे। जैसे सपोज कि महिला अधिकारिता विभाग में आपने लगा दिया, आपने उसे आबकारी में भेज दिया, आपने उसे सेल टैक्स में भेज दिया, तो वो कहाँ अपना जो हुनर है, अपनी कार्य कुशलता है, वो किस प्रकार से निभा पाएगा? क्योंकि उसके जाने के बाद में वहाँ से कोई कर्मचारी यहाँ आएगा तो अचानक वो कर्मचारी किस प्रकार से कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली को समझ पाएगा। इसलिए आज निदेशालय के विरोध में राजस्थान के तमाम जिलों से मंत्रालय कर्मचारी, जिसके अंदर निजी सहायक संवर्ग भी है, जिसके अंदर सारे के सारे मंत्रालय कैडर के एलडीसी है, यूडीसी है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, संस्थापन अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो सब अपनी टीम के साथ पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ अपना सामूहिक अवकाश लेकर के, व्यक्तिगत अवकाश दे करके यहाँ आए हैं और इस धरने को सफल बनाने के लिए तत्पर हैं। सरकार को क्या जरूरत पड़ी इस निर्देशालय बनाने को? देखिए, बहुत सारे मंत्रालय कर्मचारी संगठन ऐसे हैं, मंत्रालय कर्मचारियों के अनेक संगठन हैं जो ये चाहते हैं कि निदेशालय बने। क्यों? क्योंकि कुछ कर्मचारी उनकी ड्यूटी बाहर है, वो जिलों से बाहर है, तो वो ये सोचते हैं कि निदेशालय का यदि गठन हो जाएगा तो हम अपने जिले में आ जाएंगे, लेकिन ये होगा उल्टा, क्योंकि इससे पदोन्नति जो होती है वो भी जिला स्तर पर होती है। कलेक्ट्रेट में जो डीपीसी होती है वो जिला स्तर पर होती है। यदि निदेशालय का गठन होगा तो डीपीसी राज्य स्तर पर होगी, जिसमें अनावश्यक मुकदमेबाजी होगी, क्योंकि एक पूरे राजस्थान की मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर डीपीसी होगी, जो होना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ कि निदेशालय का जो गठन है वो तार्किक नहीं है। कर्मचारी जिस प्रकार से अपने जिले स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें उसी प्रकार से काम करने दिया जाए, और इसी उम्मीद के साथ राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी जो तमाम जिलों से आया है, कोष कार्यालय से आया है, तहसीलों से आया है, वो आकर के यहाँ धरने पर बैठा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाना चाहता है कि आपने जो निदेशालय का गठन का जो प्रस्ताव दिया है, जो घोषणा की है, वो निदेशालय आप बनाइए, लेकिन मंत्रालय कर्मचारी जो राजस्व परिवार के हैं आप उनको बाहर रखिए। क्या लगता है अभी आपकी किसी से बातचीत हुई? देखिए, हमारा उच्च प्रतिनिधि मंडल सरकार के पास गया है, सरकार ने उनको बुलाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ने बात स्वीकार की है, मीडिया के माध्यम से सरकार तक मैसेज गया है, तो सरकार ने तत्काल फौरन ही हमारे उच्चाधिकारी जो वरिष्ठ प्रदेश कार्यालय के प्रभारी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारी जो टीम है प्रदेश स्तर पर, वो गई है और जाकर के सरकार से वार्ता कर रही है। वार्ता का क्या परिणाम आएगा
क्या नतीजा निकलेगा वो यहाँ आकर के सबसे साझा करेंगे, उसके बाद भी हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अगर बात नहीं बनी आपकी बातचीत से तो क्या होगा? देखिए, राजस्व का मंत्रालय कर्मचारी यह कोई कमज़ोर नहीं है, यह शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपनी बात सरकार के समक्ष रख रहा है। हमारा जो उच्च प्रतिनिधिमंडल सरकार के पास गया है वो क्या किन बिंदुओं पर सहमति होती है, किन बिंदुओं पर असहमति होती है, उनका क्या आगे रिप्लाई रहता है, तो वो यहाँ आकर के सबसे साझा करेंगे, सबसे बात करेंगे, पूछेंगे और उसके बाद में सामूहिक रूप से जो निर्णय होगा वो आप सबके सामने रखेंगे। आपका नाम? अमरनाथ गुप्ता, जयपुर। ये हमारे साथ मौजूद थे अमरदीप गुप्ता, जो इन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से रखी। ये जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो लगातार इस धरने पर एक दिन का अवकाश लेके सभी अपने छोटे से लेके बड़े अधिकारी इस धरने पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं एक बड़ा टेंट की व्यवस्था लगा के जो बड़े स्तर पे इसको धरने को जो रूप दिया जा रहा है। एक प्रतिनिधिमंडल जो उच्च मंत्री और आगे विभागों से बातचीत चल रही है। अब देखना ये होगा कि उसमें विभाग में इनका फैसला क्या आता है, क्योंकि ये राज्य कर्मचारी हैं जिसमें छोटे से लेकर कई बड़े अधिकारी तक इसमें मौजूद हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मोहम्मद नफीस।